श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। यरहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुत नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निभाओ। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना।
उमा कहूँ मम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु ताड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करुका मादिखल दल गंजनम। कामादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु। सहज सुंदर श्यावरु। करुणा निधान सुजानशील। स्नेह जानत रावरु। यही भांति गोरिय शीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल वामो अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस
जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसतहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वर ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिंसा। जमक वेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम पुकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यु ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलाधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
अश बर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। जगत उदाहरण आए राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। किसी कारणवश हमारे जो
दैनिक श्री रामचरितमानस जी के दैनिक 4-5 दोहा जो भी हम गाते थे, किसी कारणवश बंद था, तो भगवान की कृपा हुई तो पुनः आज से प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भाव के साथ सुने और दूसरे तक भी पहुंचाए। भगवान श्री रघुनाथ जी की इसी अलौकिक चरित्र को जो व्यक्ति गाता है और जो व्यक्ति सुनता भी है, समान फल प्राप्त होता है। और तो भगवान के शरण में नित्य बैठकर भगवान के इसे कथारस को खुद भी पान करे और अन्य तक भी पहुंचाए। और अपने घर में अगर ग्रंथ हो तो अपने संतानों के जरिए या खुद पढ़ें तो अपने सपरिवार साथ में बैठकर उसको श्रवण करें। तो ऐसा अब हर कोई अपने घर में करने की चेष्टा करे और करे भी। गौवंश के प्रति हो रही जो अपराध है उससे अपने आप को बचाए। अपने संतानों को गौवंश की रक्षा कैसे करें, गौवंश को क्या क्या खिलाएं ना खिलाएं, जो भी अन्य सभी छोटे बड़े जीव हैं उनके प्रति दया भावना कैसे लाएं, ये अपने संतानों को अवश्य कहें। जैसे गौ को जूठा नहीं देना है, चाहे कुत्ते हो या बिल्ली हो या जो भी छोटे से छोटे जीव क्यों ना हो, सबके अंदर भगवान के उस अंश मौजूद है। तो कोई भी पक्षी हो या जो भी हो, किसी को मार के ना खाएं। सबके अंदर जीवात्मा है। हमारे इस शरीर के अंदर है तो हम मनुष्य है, उस शरीर के अंदर है तो वो जीव है, कीट है। तो अपने से जितना हो सके उन सब की रक्षा हो और उन सब को हमारी वजह से कुछ क्षति ना पहुँचे। क्या पता भगवान किस रूप में आ जाए। तो भगवान हर एक किसी के रूप में आ सकते हैं, चाहे वो मक्खी के रूप में भी आ सकते हैं, वो हमारे जैसा कोई बन के भी आ सकता है। जैसे कहीं हम रास्ते में जाते हैं तो कहीं जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ 5-10 लोग 2-4 लोग जो भी मिलते हैं पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। तो वो क्या है, भगवान जब हम बचपन से चलना शुरू किए हैं, भगवान हमारे साथ साथ हमेशा है। माँ के रूप में चलना सिखाते हैं, तो जब हम गिरते तो उठा के फिर से चलाते हैं। तो वैसे वैसे चलते हुए जीवन की पूरी, जब हम जीवन को पूरा जी कर जा रहे होते हैं, बीच में जब उतार चढ़ाव आता है, भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं की कृपा है जो हम फिर भगवान के उस परम धाम को जा पा रहे। तो आइए आज के प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। माता भवानी जी को शंकर भगवान जी श्री रघुनाथ जी के इस कथा रस को सुना रहे हैं, तो उसी को हम आज दोहे चौपावें गाएंगे, श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। रजत सीप महु भास जिमि तथा भानु करवार, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटा। जैसे सीप में चांदी की ओर सूर्य की किरणों के पानी के बिना हुए भी प्रतीत होते हैं, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जाग हरिहाश्रम रही, यद्यपि असत्य दे तदुख। जे सपने सिर काटे कोई, विनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को आसु न पावा, मति अनुमति मनि निगम गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बनि बकत बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि ज्ञान गहि घान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। जेहि में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत, हित कौशलपति भगवान। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इसी तरह ये संसार, भगवान शंकर जी माता भगवान जो कहते हैं कि इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। भगवान शंकर जी मेरी माता भगवान जी को कहते हैं जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वो ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह जीवा के ही सारे छह रसों को आनंद लेते हैं और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसका महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रघुनाथ जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विषय की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर जामी। विबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर कहीं, भववारिधि जो पद इव तरहीं। राम स परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तबुवानी। अस संशय न तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटि गई सबकु तर के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना वेति। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुहु पानी। बोली गिरिजा वचन बरा, मनहु प्रेम रस सानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं कि जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, मतलब मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर देते। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कह रहे हैं कि वही परमात्मा श्री रघुनाथ जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारे ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर मेरी माता भवानी जी ने सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असभ्यवाना जिसका होना स्वभाव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शंकर जी के चरणों कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर मेरी माता भवानी जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशिकर सम सुनि गिर तुम्हारी, मिटा मोह सद सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जानी मोहि परहु। नाथ कृपा सब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि जा आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी सयानी। अयानी प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ, जो मैं पर प्रसन्न प्रभु अहो।
राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्व सहित सब उर पुरवासी। नाथ धरे हुर नर तनु के हेतु मोहि समुझाई कहु वृक्ष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। हर से कामरी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि मही प्रशंसि पुनि बोल कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नवामा परायण पहला विश्राम मास परायण चौथा विश्राम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु शंकर जी, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रघुनाथ जी ब्रह्म है, चिन्मय मतलब ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। माता पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रघुनाथ जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शंकर जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से मेरी माता भवानी जी की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहब सुंडी बखानी सुन विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहव सुनहु राम अवतार चरित पम परम सुंदर अनघ। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमीत। मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनाऊं। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रघुनाथ जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे भगवान, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार हे तुझे ही होई इदमित्य कही जेई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहहि समति अनुमाना। तस्य में सुमुखी सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर धम मानी। करही अनीति जाई नहीं वरनी सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि था पही सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कह रहे हैं कि सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही ना सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रघुनाथ जी के तर्क का तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, सुनिए सुमुखी। वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तभी कृपानिधन प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को भरने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रघुनाथ जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस एक दुई, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हितु तनु धरहि, राम जन्म के हितु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दुनई भाई, तामस सुर देह तिन पाई, कनक कसीपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि विराह वपु एक निपाता, होई नर हरि दुसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णना करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानते हैं। जय जय श्री सीताराम। आगे को हम श्रवण करेंगे। भगवान ने अनेक कारण हैं जिस कारण जन्म लिए हैं, उसका भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी से कह रहे हैं कि ये तो कारण है। और शंकर और नारद जी का भी शाप है, तो हम उसको भगवान की कृपा हो तो कल श्रवण करेंगे। जब नारद जी का जो श्राप है, जिस कारण भगवान रघुनाथ जी को धरती पे जन्म लेना पड़ा, मनुष्य अवतार लेना पड़ा, वो भी एक कारण है, सुनेंगे। और आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि जैसे जो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों को जो श्राप मिला था सनकादि से, वो इसी कारण से मिला था कि जब सनकादि मुनि भगवान से मिलने के लिए गए थे, तो द्वार पे जया और विजया दोनों खड़े थे, तो उनको अंदर जाने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने अनुमति नहीं दिए। तो उनको श्राप भगवान सनकादि मुनियों ने दे दिए कि जाओ तुम अब असुर बन जाओ। तब भगवान को जब पता चला तो भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हुए तो पूछे कि आपने श्राप दे, तो बोले भगवान आपने, इन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिए, तो 3 बार बोले, तो इसीलिए इनको 3 बार ये राक्षस कुल में जन्म लेंगे और
जबकि ये आपके द्वारपाल हैं, तो ये जब जब जन्म लेंगे तो तब तब आपको भी धरती पे जाना पड़ेगा और उनको उद्धार करना पड़ेगा। तो आगे के प्रसंगों में हम श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंगों को वहीं पे विश्राम देते हैं। शंकर भगवान ने मेरी माता भवानी जी को इस रामचरित को गाए हैं, वही रामचरित्र आज हम सबके सामने है। तो सभी भाव के साथ अवश्य श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।